हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। आई नो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पे एक्टिव हुई हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिनकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो आज मेरा अब काफ़ी दिनों बाद जो वीडियो आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज गूगल ने एक डूडल बनाया है और यहाँ पे आपको बहुत ही एक सामान्य सी दिखने वाली महिला, जो कि उनके आसपास पेजेस पड़े हैं, वो कुछ पेन से लिख रही हैं और उनके बैकग्राउंड में डूडल ने बना रखा है, एक घोड़ा है जिस पे राइड कर रही हैं। और ये ऐसा एक चित्र है जो बिना कहे झांसी की रानी ही बताता है सबको। तो दोस्तों, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके सम्मान में आज गूगल ने डूडल बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। और सबसे पहले बताऊँ कि ये भारत की पहली महिला सत्याग्रही थी। ठीक है, गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने ना सुनी हो अपने बचपन में। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कविता किसने लिखी थी? दोस्तों, मुझे रियली नहीं पता था कि ये किसने लिखी है, पर हम सब गाते थे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, ये कविता हमारी पहली स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है और आज उनका जन्मदिन है, यानी 16 अगस्त को मनाया जा रहा है इनका 117वां जन्मदिन उत्सव। ठीक है, जिस पे इनको गूगल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डूडल बनाया है। और मैं खुद भी गूगल को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ इस तरह के डूडल्स बनाने के लिए, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने जो हमारी जो गर्व करने वाले व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम जान सकें। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। और साल 1904 में एक गांव निहालपुर में हुआ था। और दोस्तों, ये बचपन से ही कवित्री थी और इनकी पहली कविता मात्र 9 साल की उम्र में प्रकाशित हो गई थी, और जिसका नाम था नीम। और उनके द्वारा लिखी गई सबसे फेमस कविता है झांसी की रानी, जिसको हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ माना जाता है। और दोस्तों, ये जो अपनी पोइट्री करती थी ये खड़ी बोली में करती थी। ठीक है, और इन्होंने इस तरह स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताओं की रचना करी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता है। और साहित्य के क्षेत्र में इतना नाम कमाने वाली सुभद्रा जी की अगर हम शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं अर्जित करी थी, सिर्फ 9th क्लास तक वो पढ़ी हुई थी। और उस समय विवाह जैसा कि बहुत जल्दी हो जाता था, तो 1919 में ही इनका विवाह खांडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ में कर दिया गया था। और उसके बावजूद शादी के बाद भी जब वे जबलपुर चली गई थी, फिर भी इन्होंने लिखने का सिलसिला बंद नहीं किया। और बचपन से ही सुभद्रा जी को आज़ादी के आंदोलन की तरफ विशेष झुकाव था और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन देशभक्ति के जुनून ने उनके रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी बना दिया। क्योंकि दोस्तों, जब 1921 में महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे, उस समय ये पहली महिला थी जो उनके आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसके लिए इनको 2 बार इवन जेल भी जाना पड़ा था। और इनकी दोस्तों कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो 1932 में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह बिखरे मोती, फिर 34 में प्रकाशित हुई उन्मादिनी। सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह था सीधे साधे चित्र। और उनके द्वारा लिखी गई झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल जैसी रचनाएं आज भी उतनी ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इनका कोई सम्मान नहीं किया। 2006 में 28 अप्रैल को उनके नाम से एक तटरक्षक जहाज का नाम रखा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके सम्मान में 6 अगस्त 1976 को भारतीय डाक विभाग ने भी उनके नाम का 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। और दोस्तों, इनकी जो मृत्यु थी ये बहुत ही आकस्मिक हो गई थी। एक कार एक्सीडेंट में 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। पर
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इतिहास में अमर हो जाते हैं, उन्हीं में से एक थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए दोबारा फिर से अपने चैनल को उसी तरह कंटिन्यू कर सकूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर, बाय।